नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा आदि शंकराचार्य शांति पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस पुरस्कार समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वाले गणमान्यों को सम्मानित किया गया। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन पंडित सुखवीर शर्मा ने संगठन के बारे में कहा कि यह संगठन देश ब्राह्मणों को संगठित और सशक्त बनाने का एक प्रयास है। हम इसे क्रांति मानते हैं। हमारा विजन एकदम स्पष्ट है कि देश दुनिया में रह रहे ब्राह्मण मजबूत हों। देश के कई हिस्सों में ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे हम किसी भी शर्त पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यक्रम में आदि शंकराचार्य राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2024 से निम्न लोगों को सम्मानित किया गया। जनरल मनोज पांडे, प्रोफेसर पीबी शर्मा, संस्थापक कुलपति दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, श्री रंजन मुखर्जी, कुलपति प्रोफेसर PR त्रिवेदी, श्री RN शर्मा, शिक्षा निदेशक दिल्ली, डॉक्टर वीरेंद्र गोस्वामी, श्री अनिल शर्मा, सेवानिवृत्त IRS MP शर्मा, लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, डॉक्टर शमशेर जगदंगिनी, जॉइंट कमिश्नर वाराणसी, श्रीमती मौसमी चक्रवर्ती, महानिदेशक आकाशवाणी, श्री धनंजय जोशी, कुलपति दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, डॉक्टर प्रतीक शर्मा, कुलपति TDU, डॉक्टर पवन शर्मा, डॉक्टर मार्कंडे राय, प्रोफेसर पद्माकली बनर्जी, डॉक्टर सुधाकर शर्मा, श्रीमती सोनाली शर्मा, प्रोफेसर RK खंडाल। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ब्राह्मणों के योगदान को नहीं समझते हैं। सारी हम अपने कम्युनिटी को इकट्ठा करके चाहते हैं कि उनका भला हो, और क्योंकि हमारा थीम ही विश्व शांति है, वर्ल्ड पीस, तो BOI इसलिए बना कि कहीं भी देश में और विदेश में ब्राह्मणों के ऊपर जाति ना हो। जहाँ जाति होगी उसको हम रोकेंगे, हर चीज़ से रोकेंगे। और ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एक ब्राह्मणों की, दुनिया के ब्राह्मणों की आवाज़ बन चुका है। उसी के लिए हम काम कर रहे थे। आज जो लोग आए हुए थे, ये कोई आम आदमी नहीं थे। जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, 16 स्टेट के लोग आज यहाँ पे आए हुए थे। तो शांति अवार्ड हमने दिया है, शंकराचार्य राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में योगदान दिया। नासा के साइंटिस्ट थे, चांसलर्स थे, वाइस चांसलर्स थे, DG थे, ADG थे, आर्मी से थे, अब अलग अलग फील्ड के लोग थे, एयरफोर्स के लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, IAS लोग थे। तो ये केवल एक ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो वो देखने को आज ये मिला कि कितना कमिटेड हो गए हैं लोग। जो हम काम कर रहे थे उसका रिजल्ट आज देखो। ब्राह्मणों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा उनके लिए? क्या बताऊं, ब्राह्मण तो पूरे देश को मैसेज दे रहा है, उसको कोई समझ नहीं रहा है। ब्राह्मण को मैसेज देने की जरूरत नहीं है। आई एम वन ऑफ देम। आई एम नॉट द लीडर ऑफ ब्राह्मण्स, आई एम वन ऑफ देम। आई एम ए वर्कर। आई एम ट्राइंग टू बिकम द वॉइस ऑफ ब्राह्मण्स ऑफ द कंट्री। और जहाँ एट्रोसिटी होगी हम अपनी छाती उनसे आगे अड़ाएंगे और चूं करने नहीं देंगे। एक सवाल और, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय आर द पार्ट्स ऑफ हिंदू। सो व्हाट वुड लाइक से कि जो आजकल चल रहा है, हिंदू को कायर बता रहे हैं, हिंसात्मक बता रहे हैं। आपको समझना होगा हिंदू कौन है। सबसे बड़ा हिंदू ब्राह्मण है। हिंदू क्या है? ब्राह्मण ही हिंदू है। ब्राह्मण बचेगा तो हिंदू बचेगा, सनातन बचेगा। जिसको आप हिंदू कह रहे हैं उनको तो लोग बहका रहे हैं। अब वाल्मीकि हैं, मैं तो मानता हूं वाल्मीकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण थे, उसमें हम काम कर रहे हैं।
थोड़े दिन में आप देखेंगे वाल्मीकि और ब्राह्मणों का संगम हो रहा होगा, मीटिंग हो रही होगी हलाल के इस पे रामलीला मैदान में। हम काम कर रहे हैं उस पर भी। तो जो छुआछात की बात कर रहे थे कि ब्राह्मण छुआछात करता है, ये करता है, वो करता है, उसको भी हमको मिटाना है। और एक बड़ा स्टेप होगा कि ब्राह्मण दलित विरोधी है, ब्राह्मण नहीं है, वो नेता हैं, अलग अलग पार्टी के नेता हैं जो कमजोर हो गए हैं और सबके लिए आरक्षण मांग रहे हैं। खाली ब्राह्मण है जो आरक्षण नहीं मांग रहा है, तो आरक्षण मजबूत है, ब्राह्मण मजबूत है। तो जो आरक्षण खाली सब मांग रहे हैं, तो इतने सालों में वो गरीब से गरीब हो रहे हैं और ब्राह्मण अमीर से अमीर हो रहा है। तो ये अजीब बात है। ये धर्मांतरण की जहाँ बात करी जाए तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो हल्ला कर रहे हैं, काम नहीं करते हैं। सरकार में बैठ के जब एक कानून है तो कैसे धर्मांतरण हो जाएगा मैडम? धर्मांतरण करके वो लोग फेक चीजें क्रिएट करते हैं, फेक बातें करते हैं, सिर्फ कुर्सी बचा के रखना चाहते हैं। अरे तुम एम्प्लॉयमेंट की बात करो, रोटी की बात करो, रोजी की बात करो। कुछ है नहीं ना, वो दे नहीं सकते, इसलिए डाइवर्ट करेंगे मामले। हम डाइवर्ट नहीं होते, उसी डाइवर्जन को रोकेंगे हम। अब यहाँ जो लोग थे वो बड़े लोग थे, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि कहीं से पकड़ के ले आए, आओ मीटिंग हो रही, तुम भाषण सुनो, खाना खाओ, जाओ। हमने तो डाटा भी, सब डट गए। परशुराम पुराण देखा है आपने, जब भी कब आई भीड़। सर बात करी जाए, कहा जाता है कि जो SC/ST है उनके साथ आज भी जो है भेदभाव कर रहे हैं। ना भाई, मैं खड़ा हूँ, मैं ब्राह्मणों में बोल रहा हूँ कि मैं वाल्मीकियों के साथ बैठ के खाना खाता हूँ। सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो उनको जो शिक्षा कितना जानती हो अंबेडकर जी को? नाम जो, अरे बाबा, अंबेडकर तो हमारा बच्चा है, ब्राह्मणों का बच्चा है। अंबेडकर उनका थोड़ा है जो बात कर रहे हैं। अरे अंबेडकर जी की जो हालत थी परिवार की, सपोर्ट किसने दिया? ब्राह्मण ने दिया। पढ़ाया लिखाया, टाई जूता चप्पल, विदेश में पढ़ाई, और अपनी लड़की दे दी, शादी कर ली। तो ब्राह्मण कैसे जातिवादी हो गया और अंबेडकर उनका कहां से हो गया? अंबेडकर तो हमारा है। जो किसी को गोद ले लेगा उसका बालक है, वो तो इनका थोड़ा ही है। छीन लूंगा जब वक्त आएगा। अभी देखो जरा, आप थोड़े दिन की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आदि शंकराचार्य जी के अवार्ड फंक्शन में मैं BOI की तरफ से सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रवि जी हैं, रत्नू जी हैं, सब लोग। सुखबीर जी को मैं आज से नहीं, करीब 15 सालों से जानती हूँ, और सुखबीर जी ने कई बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए। मेंटली एक नहीं होंगे तब तक मैं नहीं समझती। कश्मीर वाले कह रहे थे कि ब्राह्मण एक दूसरे की टांग खींच देता है। हमारे एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे राजस्थान में, एक दिन उन्होंने कहा कि ये तो वो केकड़े हैं जो अगर एक जार में डाल दो तो एक दूसरे की टांग खींच खींच के खत्म कर देते हैं। और सुखबीर जी बहुत विद्वानों की बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा आपका फंक्शन हुआ। लेकिन मेरा एक निवेदन है, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। महिलाएं 33% आरक्षण मांग रही हैं, लेकिन रंजन साहब इस अवार्ड में भी 30% महिलाओं को लेना चाहिए। इस आरक्षण में भी महिलाओं को लेना चाहिए, और महिलाओं को पहले भी रखना चाहिए। राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, हमारी तो संस्कृति और संस्कार ही है कि महिलाओं के बिना कुछ नहीं होगा। पाठक साहब ने गलत तो नहीं, और ये वो शक्ति है कि अगर जुट गई तो जुट ही जाएगी। फिर वो इधर उधर ध्यान ही नहीं देती हैं, वो ब्लाइंडर्स की तरह वो बांध के और बिल्कुल तैयार रहती हैं कि नहीं हमें ये काम करना है तो करना ही। मुझे पता है, मैंने